विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, श्री गोविंद भगवान की, मदारेश्वर महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओघड़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से छोटी काशी कही जाने वाली यह पवित्र धरा, जयपुर राजस्थान की भूमि, राजा महाराजा श्री गोविंद देव भगवान की यह पवित्र धरा, जहाँ ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजित किया गया। आज कथा का विराम दिवस है। विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति, कार्यक्रम संयोग कर राजन जी शर्मा, मारुति कास्टी, सहयोगी अंबर विलास जी, आलोक अग्रवाल जी, भेरू ग्रुप, श्री अनिल संत जी, मुख्य यजमान श्री बजरंगलाल अग्रवाल जी, श्री सुधीर जी अग्रवाल जी, सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन एवं सभी शिव भक्त जो पूरी रात्रि से इस कथा के इंतजार में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं और प्रातः इस कथा का लाभ ले रहे हैं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मोतीवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। शिव की करुणा का ये विषय है शिव महापुराण की कथा। कोई तुमसे पूछे कि भगवान शंकर सबसे पहले क्या देते हैं, क्या प्रदान करते हैं, तो मेरा देवाधिदेव महादेव अगर सबसे पहले देता है तो अविरल भक्ति देता है। और वो भक्ति राम जी के प्रति हो, कृष्ण जी के प्रति हो, वो भक्ति अविरल। दूसरे नंबर पर मेरा भोले बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी अगर देता है तो आपको जीवन जीने का तरीका और कुछ नया जीवन आपको प्रदान करता है, आपको देता है। तीसरे नंबर पर अगर मेरा शंकर भगवान कुछ देता है तो वो आपके घर में इतना वैभव दे देता है, इतना धन दे देता है कि आप अपनी जिंदगी अलमस्त होकर शिव के आश्रित होकर जी सकते हैं।
चौथे नंबर पर मेरा शंकर भगवान अगर देता है तो आपके घर में जितना रोग है, जितनी तकलीफें हैं, वो समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर पंच परमेश्वर के रूप में, शिव पंचायत के रूप में 5वें नंबर पर अगर भगवान शंकर देता है तो वो आपके जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को, सारी तकलीफों को काटता हुआ शिव अपनी ओर आपको जोड़ने का प्रयास करता है, अपनी ओर लाने का प्रयास करता है। एक तो शंकर भगवान को पहचानने के लिए, शिव जी को जानने के लिए, ये जो हमारे नेत्र हैं या हमारी आंखें हैं, इनसे हम भगवान शंकर को जान नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म अगर कोई चीज होती है, उसको देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ता है। कल एक भाई हमको, परसों के दिन एक भाई छोटा सा चावल का दाना, उस पर महामृत्युंजय लिखा हुआ उन्होंने प्रदान किया और साथ में एक दूरबीन दी कि इस दूरबीन से गुरुजी इन चावल के दाने पर लिखा हुआ महामृत्युंजय आप देख सकते। और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने एक छोटे से चावल के दाने पर महामृत्युंजय तो लिखा, उसका अनुष्ठान तो किया। तो हमारे पास में ऐसे नेत्र नहीं है कि हम भगवान शंकर को देख सकें। हमारे पास में ऐसी आंखें नहीं है कि हम भगवान शिव को पहचान सकें। नेत्र देगा वो उसको पहचानने के लिए, आंखें देगा वो उसको देखने के लिए। एक प्रसंग आता है रेणु भगत का। दक्षिण का रहने वाला है रेणु, और उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, नेत्र विहीन है। बाल्यावस्था से उसकी आंखें रेणु की नहीं है। इस अर्गोराज शिव महापुराण की कथा में जयपुर की इस धरा से इस रेणु भगत के संवाद से अपन समझें, उसके पास देखने के लिए नेत्र नहीं है, पर उसकी मां रेणु भगत की मां रेणु को बाल्यावस्था से ही शंकर के मंदिर तक ले जाते हैं, शिवालय तक, और रेणु शिव को नहीं देख पाता। रेणु भगत की मां ने जो रेणु भगत से कहा, रेणु भगत ने एक दिन मां से कहा, मां मैं तो भगवान शंकर को देख ही नहीं पाता, तो मेरा शिवालय में जाने से फायदा कौन सा। रेणु भगत की मां ने कहा, तू शंकर जी को नहीं देख पाता तो क्या हुआ, शंकर जी तो तुझे देखते हैं, इतने में भी कल्याण है। तू शिवालय तक जा, शंकर जी के मंदिर तक मेरे साथ चल। तू शंकर जी को नहीं देख पाता पर शंकर तो देख सकते। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। रेणु भगत भगवान को नहीं देख पाता। मां ने कहा कि भले वो ना देख पाए, पर तुम अगर शिव को नहीं देख सकते पर भगवान शंकर तो तुम्हें देख सकता, वो तो दिख रहा है।
शिव ना भी देखे, आप ना भी देखोगे तो चल जाएगा, पर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ना चाहिए। भगवान की दृष्टि अगर हम पर पड़ गई तो बस उतना बहुत है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान करुणा नहीं करता, कृपा नहीं करता, तो ईमानदारी से बोलो, आज का पढ़ा लिखा जमाना है, सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी। अगर भगवान आपकी झोली में कुछ नहीं देता तो आप ये लाखों की संख्या में के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आते। कौन आता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो करुणा नहीं करता, अगर वो कृपा नहीं करता, अगर वो दया नहीं करता, तो आप और हम यहां क्या करते? क्यों आते? किस लिए आते? उसने करुणा करी, कृपा करी, तो अपन यहां पहुंचे। रेणु भगत ने नेत्रों में ज्योति नहीं है, दक्षिण का रहने वाला है, मां उसको शिवालय तक लेकर जाती है। मां, मैं भगवान को नहीं देख सकता, क्या हुआ? कई माताएं रोडों पर बैठी हुई हैं, कई माताएं पेड़ों के नीचे बैठी हुई हैं, कई माताएं डिवाइडर पर बैठी हैं, कई माताएं गाड़ियों में बैठी हैं। उनको सियोर वाला महाराज नहीं दिख रहा, उनको शिव पुराण भी नजर नहीं आ रही, उनको दिख ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? आप शिव को नहीं देख पा रहे हो, पर मेरा शंकर तो अड़भंगा आप जहां बैठे हो वो आपको देख रहा है। आप जहां बैठे हो, ये पंडाल, सारे पंडाल जितने भी हैं वो रात को 12 बजे पूरी तरह से फुल हो चुके थे। रोड के जितने डिवाइडर हैं, जितने किनारे हैं, वो सुबह 3 बजे तक पूरे फुल हो चुके थे। और जितनी आसपास की रोडें हैं, जितनी आसपास का क्षेत्र है, वो सुबह 6 बजे तक फुल हो चुके थे। और अभी भी शिव भक्तों के ऑटो और गाड़ियां पूरे 12-15 किलोमीटर दूर तक ढेर लगी हुई है। जहां देखोगे वहां शिव ही शिव नजर। आप किसी और से मिलने के लिए नहीं आए, आपके कानों में बस केवल शब्द जाना चाहिए शिव महापुराण के, और वो शब्द का स्मरण। शब्द पहुंचा आपके कानों में और आप सतर्क हो गए कि अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे करीब में। आज भारत सरकार भी पूरे युद्ध के क्षेत्र जहां जहां लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों में आज बिसिल बजाकर किसी ना किसी रूप में मद्दील कर कर समझाने का प्रयास करेगी कि तुमको घबराना नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई गलत प्रचार करे, उस पर तुम्हें जाना नहीं है। सोशल मीडिया पर तो लोग शंकर जी का ही गलत प्रचार कर देते हैं, शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर मत खाना। कई लोग रोज प्रदोष आता है, हर प्रदोष पे तुम्हें डरा देते हैं, प्रदोष पे ये चढ़ा दिया, पहले ही शब्द रहता है, गूगल पे सर्च करोगे तो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप शंकर जी को अगर जल नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या प्रदोष पर कुछ गलती कर दोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, या सोमवार के व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ये पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा कि आपको जो आता है, जैसा आता है, आप जैसा कर सकते हो। पशुपति व्रत में तो यहाँ तक कहा गया कि आपको कच्चा पक्का जैसा भोजन बनाना आता है ना, जैसा मीठा प्रसाद बनाना
करना आता है वैसा लेकर शंकर के मंदिर जाओ। बाजार का प्रसाद पशुपति व्रत में, मीठा पेड़ा, बाजार का लड्डू मिठाई पशुपति व्रत में मंदिर नहीं जाता। आपको मालूम है? अपने को बनाना पड़ता है स्वयं। पशुपति व्रत का एक सबसे बड़ा नियम बस यही है कि अगर पुरुष भी अगर पशुपति व्रत कर रहा है तो प्रसाद वही बनाए। बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद वही बनाए। माँ पशुपति व्रत कर रही है तो माँ बनाएगी, बहू कर रही है तो बहू बनाएगी। पशुपति व्रत का एक नियम सबसे बड़ा यही है कि माँ की अगर थाली जा रही है तो बेटा उस थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए। दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए। पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। सोशल मीडिया पर बहुत डराएंगे आपको कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। वहम में नहीं पड़िएगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाइएगा। जो शासन प्रशासन आपको गाइडलाइन दे, जो सरकार आपको बताए उसके अनुकूल चलिए, उसके अनुकूल। बिसिल क्यों बज रही है? बिसिल बजाने का कारण केवल इतना है कि आपको समझाया जाए कि ऐसा होता है। उसी तरह आपको शिव नजर नहीं आ रहे हैं, आपको कथा का पंडाल नजर नहीं आ रहा है, आपको शिव महापुराण की पोथी नजर नहीं आ रही है, पर आप जहां बैठे हो और भगवान शंकर की कथा को जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भले शिव को ना देख पाए पर हमारी शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि मेरा शंकर आपको जरूर देख रहा होगा, आपकी झोली जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती आवाज़ बाबा, डोर हर तो छड़ी लावे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ी लावे कटी जावागी। वो हमको देखे, रहनु मंदिर जाना चालू कर दिया। एक बार रहनु के माता पिता रहनु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। श्री शैलम पर्वत जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों विराजमान हैं, मल्लिकार्जुन की भूमि। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे, दोनों 2-3 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। रहनु को ले गए। एक स्थान पर रेणु को बिठाया माता पिता ने और कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं। क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन लेते हो? क्यों विचार करना? ये हताश नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई और डॉक्टर को दिखाने जाने में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर ना जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है।
कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है, कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा करना। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती है और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू अगर कोई भी बात बोल रही है ना और तुम उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ता चले जाएगा। बहू ने कुछ बात की और तुमने बात करी तो झगड़ा बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर तुम बार बार मनन चिंतन करते रहोगे, मनन चिंतन करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब बहू ने कुछ कहा और तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, तो झगड़ा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बेटे ने कुछ कहा और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी कि मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे केयर ही नहीं कर रहा है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप बैठे हैं, छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप ने देख लिया तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? जम के बोलो जरा। रोएगा। और छोटा सा बच्चा, माँ बाप है ही नहीं यहां पर और गिर गया, रोएगा नहीं, झटक झुटक के करके झटकेगा और ठीक, उसको मालूम है कोई देखने वाला है ही नहीं। उसी तरह बीमारी को केयर करोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, तो वो सोचेगी कि इसको मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे इसके शरीर में बीमारी को बना के रखना है। और जब तुम केयर ही नहीं करोगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शंकर बैठा है सब संभालेगा। अच्छा, एक पत्र है, मेरा नाम रेखा सैनी, मेरे पति का नाम पारस सैनी है। मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा सैनी, पति का नाम पारस सैनी, मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा की शक्तियों का वर्णन कैसे करूँ? मेरा बेटा है जो आज 8 साल का हो गया। मेरा बेटा 8 साल का हो गया, जो बचपन से न चल नहीं पाता था और ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पत्र एलईडी पर चल रहा है, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा है जो 8 साल का हो गया, जो बचपन से चल नहीं पाता था, ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी, डॉक्टर ने तो मना भी कर दिया कि ये ना चल पाएगा और ना बोल पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी की स्थिति में, पलंग पर ही पड़ा रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा। 8 साल का बेटा हो गया गुरुदेव, पलंग से उठता नहीं। हम लोगों ने हार मान ली, पर मेरी माँ ने कहा कि वो सीहोर गए और सीहोर वाला गुरुजी कि उस कुबरेश्वर धाम पर जा, वहां से रुद्राक्ष लेकर। हम लोग रुद्राक्ष लेने गए, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर आ गए। टीवी पर बेटे को कथा सुनाते और बेटे के शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाते। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो बेटा मेरा 8 साल तक उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, आज बाबा की कृपा से वो अपना काम भी करता है और थोड़ा बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, आज मेरा बेटा, उसकी आवाज भी खुली, बोलना भी चालू करा और आज अब वो खुद अपना काम कर लेता है, खुद अपना काम करने लगा। ये शिव है, ये शंकर है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ। शिव ओघड़ी है। उसकी माँ ने ये विचार कर लिया होगा कि नहीं, मेरा बेटा तो चलेगा, और बेटे ने भी मन में विचार कर लिया होगा कि मुझे चलना है।
चल। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के प्रति आश्रित हैं। रहनु भगत के माता पिता बिठाए, हम प्रसाद लेकर आते हैं, तुम यहाँ बैठो। जल लेकर आते हैं, तुम बैठो। मल्लिकार्जुन श्री सेलम की भूमि, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर के स्थान हैं, ये हमको ऊर्जा देता है। ऊर्जा। और शिव महापुराण की इस कथा में हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ईसर गोरा शिव पुराण में आप लोगों से निवेदन करेंगे, आपके घर के नज़दीक में अगर कोई प्राचीन शिवालय है तो वहाँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में जाया करो। और जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहेंगे, जब सारी दुनिया से हार जाओ, जब लगने लगे कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर कंकर को बीनो, कंकर को 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, बाबा से विनय करो। एक कंकर अपने साथ में झोली में रखकर बाबा से विनती कर कर लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष ले आओ। जब सब दूर से हार जाओ तब आखिरी में वो कुबेर भंडारी का दरवाजा जाओ उसके। और तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। और मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख मेनू लगी बड़ी दीन बाबा तू वेना। आप उस पर आश्रित हो जाओ। हम जब मन से हारते हैं तो हमारा शरीर भी हार जाता है। हार मत मानना। कभी अपने मन को मत कहना कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा तुम्हारी दुकान, तुम नई दुकान डाल रहे थे, दुकान डालते डालते किसी ने कह दिया अरे इतनी बड़ी, यहाँ डालने से क्या मतलब, यहाँ तो चलने वाली नहीं है, यहाँ अच्छे की नहीं चली, तेरी कहां से चल जाएगी। ये वाला काम तो करना ही मत ही। कई लोगों ने करके देख लिया, उन्हीं की नहीं चली तो तेरी कहां से चल जाएगी। कहां चले। एक मकड़ी जाला बना रही थी दरवाजे के पीछे, छिपकली आ गई। छिपकली ने आकर कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, दरवाजा बंद चालू होगा तेरा जाला टूट जाए, बनाना है तो कोई अच्छी जगह बना। मकड़ी गई खिड़की के पास, खिड़की पे जाला बनाने लगी। चिड़िया आ गई, चिड़िया ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, हवा चलेगी कोई आएगा तोड़ देगा, कहीं और बना। मकड़ी गई दरवाजे के सामने जाला बनाने लगी। वहीं पर एक चींटी आई, चींटी ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही हो, यहाँ जाला बनाओगी तो कोई भी तोड़ देगा। बेचारी मकड़ी परेशान होकर रह गई कि मैं जाला कहाँ बनाऊं। इतने में एक चूहा आया और चूहे ने कहा तेरी मर्जी पड़े वहां जाला बना, अगर तेरी सामर्थ्यता है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, तू जहां बनाना चाहे वहां। दुनिया का काम है आपको डराना, वहां जाना मती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये दुकान नहीं डाल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तू सीए क्लियर नहीं कर सकता, तेरा सरकारी जॉब नहीं लग सकता, तू ये नहीं बन सकता। क्यों हारे। एक लड़के का पत्र देखिए, सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव आपको प्रणाम।
मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं कोटपुतली जयपुर का रहने वाला हूँ। गुरुदेव महादेव की कृपा और आशीर्वाद का मैं क्या कोई बखान करूं। ऐसे शब्द बन मेरे पास नहीं महादेव की महिमा का मैं रूप वर्णन कर सकता। गुरुदेव सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अभी सन कौन सा चल रहा है? 2025। कब से कर रहा है? 2011 से। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी मुझे हर बार किसी ना किसी कारणवश असफलता ही हाथ लगी, जिससे मैं और मेरे घर वाले बहुत निराश हो गए। तब परीक्षा देना बंद कर, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बंद कर एक दिन टीवी पर कथा सुन रहा था और आपने कह दिया कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, शिव पर भरोसा करो, अथक मेहनत करोगे तो जीत कर ही रहोगे। मन में आया कि एक बार आपकी कथा कहीं जाकर सुनूं। तब हम लोग यहाँ जयपुर से सुवासा चले गए, जहाँ पर आपकी कथा चल रही थी। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को प्रणाम करा, निवेदन करा और नमन कर बाबा से विनती कर आ गए। पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करता, पढ़ाई को 4 गुना करता। 2011 से तैयारी करता निकाल दिए 10 साल और बाबा से विनय करी, हिम्मत आई। 12 वर्ष के बाद फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आप कहते हो कि शिव सुनता जरूर है, निश्चित है जो कथा के पंडाल में पहुंचा है उसकी झोली 3 महीने में बाबा भरता जरूर है। और बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने मुझे अप्रैल के महीने में 2023 में भारतीय रेलवे में मुझे नौकरी दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए भारतीय रेलवे में अप्रैल 2023 में बाबा ने मुझे नौकरी दे दी। 12 साल के बाद कठिन परिश्रम करा है, 12 साल के बाद हिम्मत नहीं हारी और मेरे शिव ने दिया। शंकर आप मन को क्यों कहते हो कि हार गए? कौन कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कलेक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप एसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप डीएसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते? आप में ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते। अच्छी एजुकेशन, विद्याध्ययन, अपनी लगन, अपनी मेहनत, रात दिन का संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक भेजेगा। और शंकर जी पर करा हुआ भरोसा आपको हाथ पकड़कर भगवान शिव मंजिल तक पहुंचाएगा। कोई कहे कि मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है कि ये चलेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा है ये कोमा में पड़ा रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया कि ये ऐसा ही रहेगा, इसका उठना कठिन है। आप हृदय से अगर ठान लिए, हेडफोन लगाओ, बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रतिदिन शंकर पर चढ़ा हुआ जल उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाओ, 2 बूंद उसके मुख में दो और विनती करो, मेरा शंकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना आपके मन को बल देती है, ऊर्जा देती है। शिव की आराधना आपको एक एनर्जी देती है। करो। एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। क्या पता वो बीमारी लोगों को कब तक लगी रही। सबको लग गई, सब। हर आदमी बीमार है इस बीमारी से। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है कल। कौन सी बीमारी है? कल। बेटा पढ़ाई कर ले, मम्मी कल से कर लूंगा, बिल्कुल इतनी जान झोंक दूंगा कि मैं क्लियर कर लूंगा। बेटा ये काम कर ले, मम्मी कल कर लूंगा। दुकान खोल ले, पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया और कल से पहले निपट गया तो कल का मुहूर्त। फैक्ट्री का मुहूर्त कल का। भगवान राम जी का राज्य अभिषेक कल होने वाला था, रात में ही 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। कल किसने देखा? किस कल की बात करते हैं? दुनिया के नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के लड़कियों को यह रोग लग गया, यह बीमारी लग गई है। मम्मी कल
बस कल, बस कल। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कल कभी नहीं आता, आज जो कर लिया वो कल पलट देता है। जो आज कर लिया वो कल। मैं पढ़ाई करूंगा कल से, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कल से, मैं उठूंगा सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, डॉक्टर को दिखाऊंगा कल, ये काम करूंगा कल, वो काम करूंगा कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल के नवयुवक बेटा बेटियों को, आज के व्यक्ति को ये बीमारी लग गई है, जो हर चीज कल पर टालते हैं। और शिव महापुराण की कथा कल का भरोसा नहीं करना बताती। शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप आज मजदूरी कर रहे हो, आज आपने मेहनत करी है, तो उसका फल कल देखने को मिलेगा। आप आज से चालू करो, आज से करो ना। पर हमने ये ना जाने कौन सी बीमारी अपने अंदर लाकर रख ली। कल बहू कहती है मैं कल मम्मी ये सारा गेहूं कल साफ कर दूंगी, ये सारी दाल कल साफ कर दूंगी, मम्मी मैं कल अलमारी साफ करूंगी, मम्मी कल मैं घर साफ करूंगी। और घर साफ करने बैठी थी और मामा जी आके बैठ गए तो, रिश्तेदार आकर बैठ गए तो कौन सा घर साफ कर लेगी, कौन सा काम कर लेगी? मम्मी कल मैं ये काम करूंगी। कल नहीं, काल करे सो। ये तो पुरानी कहावत है, कितनी सुंदर है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगा। शिव नाम जपेगा तू आज कल। मैं कल कथा में जाऊंगी और मंच से घोषणा हो गई कि कल कथा ही नहीं होगी। इंतजार, कल जाऊंगी। और बैठी थी चौथे दिन की कथा में जाऊंगी और कथा पूरी होते सी घोषणा हो गई कि कथा कल कैंसिल। आदि डिप्रेशन में पड़ गई, लो हो गया। और बैठो कल के चक्कर में। इसलिए कल का कोई इंतजार नहीं। क्या इंतजार करना? कल से मैं अपनी सास के पांव पड़ूंगी और सास नहीं पड़ गई तो फोटो क्या? कल किसने देखा? ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत। ये बीमारी कब छूटेगी लोगों की? पढ़ाई करना है आज से कर, संघर्ष करना आज से कर, कोचिंग करना है आज से कर, एग्जाम देना आज से दे, इंटरव्यू की तैयारी करना है आज से कर, कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है आज भर। कल का कोई मुहूर्त नहीं। कोई कितना भी कहे कि कल का मुहूर्त अच्छा है, आज से बढ़कर कोई दुनिया का मुहूर्त अच्छा नहीं हो सकता। लोग इंतजार करते हैं, आखा तीज आएगी ना तब मैं मट्टी के घड़े पर खरबूजा रख के, सत्तू रख के दान करूंगी। और आखा तीज के पहले निपट गई तो मालूम पड़े वो मटकी तेरी शमशान में बंधी। क्या करेगा? इंतजार करते हैं। बस अब की बार दिवाली आएगी ना तो वो एक कथा है ना कितनी सुंदर। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए और विदेश घूमने गए और पत्नी ने पति से कहा यहाँ पर गोल्ड सस्ता है, एक हार दिला दो। पति ने उसको गोल्ड का हार दिला दिया। पति ने कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, शादी की सालगिरह वाले दिन पहनूंगी। शादी की सालगिरह आ गई। पति ने कहा मैंने तुझे हार दिलाया था वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, देवर के लड़के की पक्की हो गई ना शादी तो मैं जब ही पहनूंगी। और उसके पहले पत्नी निपट गई। अर्थी पे उसको सुलाया। पति रोता रोता अंदर गया, हार निकाल के लाया, पत्नी को पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड बोला पति का इसको क्यों पिना रहा, अभी मर चुकी है। इतने में पति रोता रोता बोला मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी बस पहनूंगी पहनूंगी पहनूंगी। उस चक्कर में निपट गई। इसलिए मेरी जयपुर की जीजियों, तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी रखी सब पहनो। क्या भरोसा है, क्या भरोसा। अब तुमने तो घड़ी बना बना के अलमारी में रख दी। कभी कभी दिवाली पे वो नीचे गिरती है, साड़ियां भी कहती है कब पहनेगी, पहन ले पहन ले। और मालूम पड़े पहन नहीं पाई और उसके पहले निपट गई। ऊपर जाती जाती यमराज से बोली वंस मोर, यमराज वंस मोर। एक बार वापिस छोड़। यमराज पूछा क्यों? नीले कलर की नहीं पहनी। उसमें अभी पीको लगवाई थी मैंने, उसकी चोली सिलवाई थी, उसकी फाल लगवाई थी, कोई ऐसी कैसी धरी की धरी रह गई। इतने में यमराज बोला फालतू बात मत कर, लीलाबाई चल रही कि दूध हर गया। चल। वो यमराज से क्या भिड़े उससे, चल। अब वो नीली कौन पहनेगा, तू तो निपट के गई। बड़ी बहू आकर बोली मम्मी की ये वाली साड़ी तो मैं ही लूं। और जोड़ जोड़ के रखती जा, मत पहन। इसलिए आज से नियम बना लो अपनी अलमारी में जितनी साड़ी एक से बढ़कर है। शादी वाला चुन्नी बेस भी निकालो, कब पहनोगे? खूब अलमस्त होकर।
ईसर गोरा जी का मूर्ति का दर्शन करो, मेरी गोरा महारानी 16 श्रृंगार में दिखती है और वो कहती है जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए पूरे श्रृंगार के साथ अपनी जिंदगी जिए पूरे। अब कई माताएं कहती हैं हमारी तो अवस्था हो गई, हम तो 60 साल के हो गए, अगर अब हम ऐसा सब पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया के लोगों को जान दो, दुनिया के लोगों का क्या पड़ा है। दुनिया के लोगों का क्या। एक हलवाई ने अपने दरवाजे पर लिखा रखा था, दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, यहां ताजी सस्ती मिठाई मिलती है। एक व्यक्ति आया चाय पीने, उसने कहा फालतू की बात लिख रखी है, सबको मालूम है कि यहाँ ताजी और सस्ती मिठाई मिलती है, ये ताजी लिखना ही नहीं है तुमको। उसने उसके कहने पे वो ताजी हटाया, अब क्या लिखा था, यहाँ सस्ती मिठाई मिलती है। दूसरा व्यक्ति आया, सबको मालूम है कि तुम्हारे यहाँ तो सस्ती मिठाई मिलती है, सस्ती लिखने से मतलब क्या। उसने सस्ती को हटा दिया, अब लिखा था यहाँ मिठाई मिलती है। दूसरा फिर आया, उसने कहा सबको मालूम है कि यहाँ मिठाई मिलती है, यहाँ कौन से टायर मिलते हैं कि किराने का सामान मिलता है, मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलती है, ये लिखने की जरूरत क्या। उसने काट दिया, अब केवल मिठाई हटा दी, लिखता यहाँ मिलती है। फिर अगला आया, अरे पागल हो गया है, कम से कम लिख तो सही कि यहाँ मिठाई मिलती है। उसने सिर घुमाकर कहा गजब की दुनिया है, ये जीने नहीं दे सकती, पहले खुद ही मना करती और फिर खुद ही चालू कर दिया, ये जीने नहीं दे सकती, इसको समझना पड़ता है। दुनिया है, जीने नहीं दे सकते, आप अपनी मस्ती में जियो। 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सोच के बैठ गए अब हमारा तो जीवन निकल गया, अब हमारा। अरे मरने की आखिरी घड़ी तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, तुम्हारी स्माइल होना चाहिए और तुम्हारा जीवन आनंदित होना चाहिए। आग लगे बस्ती में अपन रहो। और अगर कोई तुमसे कह भी दे तो वो एक डायलॉग मारा था ना, वो मुंबई के कलाकारों ने, बुढ़ा तेरा बाप। अभी कोई अपन बुजुर्ग है, शिव को पाने की कोई उम्र नहीं, शंकर को पाने की कोई अवस्था नहीं, शिव को पाने की कोई उम्र। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख कारो दया अब रहनु भगत ने विचार करा, ठीक है मम्मी माता पिता मेरे लिए जल लेने गए हैं, बैठा है शिव की भक्ति में, शिव की भक्ति। आया ये रहनु भगत के पास, नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, नयन नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। नेत्रविहीन है, देख नहीं सकता। और उसके पास में एक व्यक्ति आकर बैठा, क्या नाम है तुम्हारा। रहनु भगत ने कहा मैं रहनु। रहनु, हाँ ठीक है। कहां से आए हो। केरल प्रदेश के पास में से मेरा निवास है, वहां से हम लोग आए। अच्छा, कौन कौन आए हो। माता पिता और मैं आया। तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम भगवान शंकर के इस 12 ज्योतिर्लिंग में से मूल ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का दर्शन नहीं कर सकते, फिर क्यों तुम्हारे माँ बाप यहाँ लेकर आ गए। रेणु भगत ने कहा मैं नहीं देख सकता तो वो तो मुझे देखेगा, बस इसलिए आए। कई लोग आते हैं, कोई गंगा जल लाता है, कोई बेलपत्र लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। तुम शंकर जी के लिए क्या लेकर आए। रेणु भगत ने कहा मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं, मेरा तो शरीर भी ऐसा नहीं कि मैं भगवान को दे सकूं। हाँ ये जरूर है कि मेरे माता पिता कुछ लेने के लिए गए हैं शंकर जी को देने के लिए, आते होंगे। माता पिता आए, पास में वो व्यक्ति बैठकर बात कर रहा था। माता पिता ने हाथ जोड़कर, उस समय की गाथा है जिस समय कोई दुकान या व्यापार नहीं होता था, केवल शिवलिंग होता था, कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। मेरे पास देने के लिए माता पिता ने आकर कहा रहनु हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, शिव कुछ नहीं। माँ
कुछ तो दूं मैं बाबा, एक काम करो ना, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मेरी आंखें नहीं है, मुझको शिव को ही ना दे दो, शंकर को। जगत गुरु शंकराचार्य जी की एक कथा आती है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी माता कपड़े धोने के लिए जलाशय में गई थी और जगत गुरु शंकराचार्य जी पानी में चले गए और पानी में जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चिल्लाना चालू करा, मां मुझे मगर ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं, अब क्या करूं मैं आती हूं तुझे बचाने के लिए। शंकर कहते हैं नहीं मां तू मत आ, अब मैं जा तो रहा हूं ना मां, मगर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो तू एक काम कर कि मुझे शंकर को ही, मुझे तू शिव जी को दे दे। जगत गुरु शंकराचार्य जी छोटी सी अवस्था में कहते संकल्प छोड़ मां कि आज से मैं आपका बेटा नहीं, आज से मैं शंकर का बेटा, शिव का बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था में अपनी मां से कहा, मां ने हाथ में जल लिया, मां जल्दी से तू संकल्प छोड़ जिससे मुझे ये मगर छोड़ देगा। और मां ने हाथ में जल लेकर कह दिया, आज से मेरा बेटा शंकर का बेटा है, शिव का बेटा है। और जल छोड़ते से जगत गुरु शंकराचार्य जी बाहर निकल कर आए। 4-5 वर्ष की अवस्था थी गुरुदेव शंकर भगवान की ओर हाथ जोड़कर मां कहने लगी, चल अपन घर चले। बेटा कहता है, मां तूने तो मुझे शंकर को दे दिया, अब कहां मैं तेरे घर जाऊंगा। कहां वो बात रेणु भगत को स्मरण में थी, जब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो और कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा हो, उस समय तुम नानी बाई के मायरे का स्मरण करना। नानी बाई के मायरे में लिखा है, नरसिंह मेहता घर से निकल गए थे, उनके पास में कुछ नहीं था, पत्नी थी, नानी बाई बेटी थी, बेटा था श्यामलदास, केवल इसके सिवाय कुछ नहीं। बेटी, बेटा, पत्नी और नरसिंह मेहता, केवल 4 लोग थे। कहां जाते हैं? शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता की पत्नी ने और नरसिंह जी ने कह दिया था, हम हाथ में जल लेकर कहते हैं, आज से हमारा कोई नहीं है, अब हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, आपको संभालना है, अब हमारा कोई नहीं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। बेटे की शादी नहीं हो रही है, शंकर जी को दे दो, आज से तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा, तुम्हारा है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, तुम्हारा है। फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी है ही नहीं, हम तो नौकर है, तुम्हारी है। दुकान नहीं चल रही, शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी है, अब तुम चला। तेरे भरोसे है मेरी, तू जाने, हमारा है ही नहीं। किसका है? शंकर जी। मां देने के लिए कुछ नहीं है, रहनू ने कहा कि मुझे शिव को दे दो, मुझे शिव, हमारा कुछ है ही नहीं। यहां पर एक पानी पिलाने वाली कोई संस्था ने लाखों लाखों बाटल बुलवाकर लोगों को पानी पिलवाया, छोटी छोटी बाटल बांटते रहे। समिति तो बांट ही रही थी, साथ में वो। मैं अनिल संत जी हमको मिलने के लिए जब आए, तो मैं अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए। अनिल संत जी ने एक बात कही, गुरुदेव, हमने कहा कि जयपुर के लोग शिव भक्तों को पानी वगैरह पिला रहे हैं, तो अनिल संत जी ने जो शब्द कहा, मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद देता। अनिल संत जी बोले कि गुरुदेव, हमारा जयपुर का एक एक बच्चा और हमारे जयपुर का एक एक व्यापारी और हमारे जयपुर का चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, जिससे जितनी सेवा बन रही है वो दिल और जान लगाकर सेवा कर रहा है, दिल और। मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा इसका। हर व्यक्ति सेवा में लगा है, हर व्यक्ति, छोटा है बड़ा है। कोई ने चाय पिलाने का स्टॉल लगाया, सुबह से लेकर रात तक चाय, बिस्कुट, टोस्ट
जो उससे बन सकता था 1 मिनट के लिए उसने बंद नहीं करा। पानी बांटने वालों ने पानी बंद नहीं करा, खिलाने वालों ने खिलाने की कमी नहीं रखी। इतनी कृपा, बहुत बहुत जयपुर वालों, गजब की तुम्हारी भक्ति है जो तुम लोगों ने इतनी सेवा की। धन्य साधुता, साधु। और यहाँ की सरकार को, यहाँ की प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ की एसपी, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, टीआई, यहाँ के एक एक पुलिस कांस्टेबल को मैं धन्यवाद दूंगा। पूरी रात जागकर आप लोगों ने ऐसी सेवा करी है कि भक्तों को संभालना और उसकी व्यवस्था। साधुता समिति कर रही है, समिति के साथ आपका जो श्रेय वो सेवा का प्रकल्प करो। मां मुझे दे दो तुम दान, मुझे। मां कहती ऐसे कोई होता है कि अपने बेटे को मैं दे दूं? तेरी आंखों से दिखता नहीं, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे साधेगा, कौन संभालेगा? मैं रहनुम भगत आंखों में आनंद का जल भरकर कहता है, मां तुम ये कहती हो कि मुझे कौन संभालेगा? अगर मुझे जन्म देते समय तू कहीं चली जाती, मर जाती या पिता चले जाता तो क्या मैं पृथ्वी पर रहता नहीं? क्या मुझे कोई संभालता नहीं? ये हमारा भ्रम है। हम बहुत भ्रम में जीते हैं। कई माताएं कह देती है जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो कह दो अपनी सास से मर जा। हम भी तो देखें आटे दाल का भाव कैसे मालूम पड़ता। ये बात कहना बंद कर दो कि मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं चला रहा हूं तो काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो कथा नहीं होती, मैं नहीं करवाता तो ये कथा कौन करवाता, मैं नहीं होता तो फैक्ट्री कौन चलाता, मैं नहीं होता तो दुकान नहीं चलती, मैं नहीं होता तो घर का काम नहीं होता, मैं नहीं होती तो इतने मेहमानों का खाना नहीं बनता। फालतू की बात है। करते हो भोले बाबा मेरा हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन करेगा? मैं इस चीज के लिए अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में ये बात आई कि ये कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब पूरा जयपुर वासी सब मिलकर कर रहे हैं। और ये कथा किसी एक की नहीं, ये कथा स्वयं ईश्वर गोरा कथा पूरे जयपुर वालों की कथा है, जिसको जयपुर वालों सब ने हमारी सामर्थ्यता। एक पत्र अच्छा है, एक पत्र अच्छा भेजा है किसी ने, पढ़ना नहीं चाहिए पर फिर भी हम पढ़ गए। बाबा पहले तो लाइन पढ़ो और पढ़ के तुम सुनाओ हमको कि क्या लिखा है। नीचे वाली लाइन जरा चैनल वाले इसको दिखा दो, क्या लिखा है। बाबा क्यों झूठ बोलते हो, भक्तों को अपने से दूर क्यों करते हो। पत्र है, किसी ने लिखा है, प्रवीण गोस्वामी चुरू राजस्थान से। आप कल कथा में बोले कि आप कुछ नहीं करते, मेरा हाथ मत रखवा, पर गुरुदेव मेरी जिंदगी तो आपने ही बदली है। गुरुदेव आपसे मिला पुष्कर में, आप मेरे को हाथ रखकर कहा क्यों चिंता करता है, भोले पर भरोसा रख, रो मत, अगली कथा में मिलेगा। और बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी रेलवे में। बाबा तो फालतू की बात, व्यर्थ की बात है साहब। शंभू अगला पत्र देखिए। राम प्रकाश शर्मा, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती, क्या लिखा है, श्रीमती दिव्या शर्मा, पता है
भावली, मथुरा, उत्तर प्रदेश। बाबा की असीम कृपा का वर्णन है गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में रहने वाली हूँ गुरुदेव। हमारे यहाँ 16 वर्ष से संतान नहीं थी। 16 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। मुझे कोई संतान नहीं थी, लेकिन कोई बाबा की कोई कृपा स्मरण क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 16 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई, सारी जांचें रिपोर्टें सब देखी, पर औलाद का सुख नहीं था। तब कोसी में आपकी कला कथा हुई 2023 में। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हमने भी सोचा कि हम भी जरा मथुरा से कोसी जाएं। हम कोसी चले गए और कोसी कला छाता में आपकी कथा सुनी। वहाँ मेरी बुआ का घर था। वहाँ बैठकर हमने कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा से विनती करी कि ऐसी कृपा करना बाबा कि एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुँचे। और बाबा की कृपा से 16 साल के बाद मेरे घर में औलाद की प्राप्ति हुई। 16 वर्ष फोटो लगा रही हूँ बच्चे। हमको विश्वास नहीं था। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम राधा, मेरे पति का नाम श्री राधे श्याम है। मैं हिंडौन करौली राजस्थान से आई हूँ। मेरी भाभी को 13 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आप पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने पशुपति व्रत किया, आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग भी किया, परंतु लाभ नहीं मिला। हम टीवी पर रोज आपकी कथा सुनते हैं। आपसे आपने कहा था कि पंडाल में कथा सुनने पर जो मांगा जाता है बाबा जरूर देता है। जब आपकी कथा अलवर राजस्थान में आई, तब हम भी एक दिन की कथा सुनने कथा के पंडाल में आए और बाबा से विनती करी। आज बाबा की कृपा से 13 वर्ष के बाद 10 जून 2024 को मेरे भाभी के घर में संतान 13 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व किसको कहते, शंकर की अविरल भक्ति किसको कहते, आपका विश्वास। माँ तुम मुझे दान में दे दो, कौन देखेगा तुझे, कौन संभालेगा। हम तो बाबा के भरोसे, कौन संभालेगा तुझको, कौन, तेरी आंखें नहीं है कौन तुझे देखेगा, तेरी आंख नहीं है कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे जानेगा, कौन तेरा स्मरण करेगा, कौन तुझे जानेगा। नहीं भाई, शिव कथा कहती है जिसने जन्म दिया है उसने सब दिया है। जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध देता है कि तू खा नहीं सकता, तेरा पेट भर दिया जाएगा। ऊपर से तू कमाकर धन लेकर नहीं आता, नीचे तेरे माँ बाप तुझे धन देते हैं, घर देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्नति करते हैं। सब कुछ तेरे जन्म से पहले माँ के गर्भ में जब आया, तेरी संपूर्ण व्यवस्था देवादिदेव महादेव ने कर दी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन्म भी वही निभाता है और मरण भी वही निभाता है। तू उसके आश्रित, तू उसके आश्रित। क्या नहीं देता सर्वस्व। ऐसा दुनिया का कौन सा ठाट है जो मेरा महादेव नहीं दे सकता। क्या नहीं देता, सर्वस्व। तो क्यों चिंता करे। मां मुझे दे दे मल्लिकार्जुन को। रेणु भगत को मां ने हाथ में संकल्प लेकर रोती हुई मां अपने बेटे की जिद के आगे हार गई। रेणु को दे दिया, मल्लिकार्जुन को। बाहर बैठा रहता, लोग उसको नेत्रों से विहीन जानकर भीख देकर चले गए। उसको भिखारी समझते, भिक्षुक, उसको भिखारी समझ रहा है, भिक्षुक समझ रहा है, भिखारी। अब एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बोलिएगा जरा जयपुर वालों। किसी का बेटा बाहर रोड पर बैठकर भीख मांगे अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो नहीं। मां ने रेणु को किसको दिया? जम के बोलो, शंकर भगवान को, मल्लिकार्जुन को। रेणु किसका बेटा हो गया? शिव का। बुरा किसको लगेगा? रेणु की आंख नहीं थी, लोग उसको भिखारी समझ रहे थे। थोड़ी भिक्षा डालकर चले गए, अन्न का भाग डालकर चले गए। रेणु को नहीं मालूम कि कोई मेरे सामने भिक्षा डालकर जा रहा है। वो तो शिवनाम में जुड़ा हुआ था, शिवनाम में लगा हुआ था। शंकर भगवान को लगा कि मेरे बेटे को लोग भिखारी समझे। एक बार
जो शंकर पर जल चढ़ाना चालू कर देता है, एक बार शंकर की कथा सुनना चालू कर देता है, एक बार शिव महापुराण की कथा में जिसका दिल लग जाता है, जो शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करने लगता है, जो शंकर का अनुमोदन करने लगता है, शंकर कहते हैं वो मेरी औलाद है। और लोग उसको भिखारी समझे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको करोड़पति बनाकर रखता हूं, मैं उसको भिक्षुक नहीं रहने देता, मैं उसको भिखारी नहीं रहने देता, वो मेरा है, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट मेरा है। आज मल्लिकार्जुन ने कहा कि सुनो पार्वती, मंदिर से बाहर निकलो, एक सुंदर सन्यासन का वेश धरो और इस बालक का परवरिश तुम करो। पार्वती जी कहती है मैंने षडानंद कार्तिकेय की परवरिश करी, गणेश की परवरिश करी, 6 कन्याओं की परवरिश करी, आप कहते हो इनकी भी? हाँ, यह हमारी औलाद है, पर इसके तो नेत्र नहीं है। शिव कहते हैं उसकी शक्ति और भक्ति में वो बल है कि एक ना एक दिन उसके नेत्र जरूर आएंगे, तुम जाओ। पार्वती जी उसकी सेवा में लग गई, पुत्र की तरह स्नेह करती। एक दिन पार्वती जी ने कहा पुत्र शिव के लिए 1 लोटा जल भर कर लाओ। माँ मेरे नेत्र नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से जल लाऊंगा? माँ ने आज्ञा दी, बेटे ने कहा। माँ फिर बोली बेटा नेत्र नहीं तो क्या हुआ, तुम जाओ तो, जल भरने के लिए जाओ तो। बेटा आस लेकर रेणु भगत शिव की स्तुति करता हुआ, शंकर का नाम लेता हुआ चल दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो बच्चा 8 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, जो बच्चा बोल नहीं पाया 8 साल तक, डॉक्टरों ने कह दिया था ये कभी उठेगा नहीं, कभी चलेगा नहीं और कभी बोलेगा नहीं, आज बाबा की कृपा से 8 साल का बेटा चलता हुआ यहाँ आया है। जोरदार ताली बजाओ। साधु माइक हरा शिव की भक्ति किसी को कहते हैं। 8 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, डॉक्टरों ने कह दिया था इसमें लिखा है, दीदी बोल रही है, डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी चल नहीं पाएगा, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, ना कभी बोल पाएगा। 8 साल का हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था ये चलेगा भी नहीं और बोलेगा भी नहीं, केवल पलंग पर पड़ा रहेगा। आज बाबा की कृपा से शिव जी का जल और कुबरेश्वर धाम से लाई रुद्राक्ष के जल से मेरा बेटा चल भी रहा है और बोल भी। 8 साल के बाद चला, शिव की कृपा। बैठ के प्रणाम करो बाबा, करो प्रणाम करो। हमारे बीच में बाबूलाल जी प्रांत विचारक आए हैं, पधारें। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान देव महा, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग स्मरण रखिए,
विचार करिएगा क्या 8 साल का वो बच्चा पुनः जो 8 साल से पलंग पर पड़ा हो, बोल नहीं सकता हो, चल सकता है? विचार करिएगा। पर अपने भीतर का बल, अपने भीतर की ऊर्जा, आपका विश्वास जब प्रबल होगा ना, तो वो चलाएगा भी, बुलवाएगा भी और दौड़ाएगा भी। ये उसके है। और जो वो कर सकता है, कौन संभाले, कौन जाने? उसके आश्रित होकर चलो। इसलिए निवेदन, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के सिर पर है गंगा, मेरे भोले बाबा के सिर पर है गंगा। हर 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 नाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 नाय, ओम
डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे 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 मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, 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 जग में उजाला फैलाए ओम नमः शिवाय, ओ जग में उजाला फैलाए ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय, ओ डम डमरू
दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, करुणा करने वाले भगवान शिव ओघड़दानी शंभू की कथा कर। मां पार्वती जी ने जल लेने को भेजा। रास्ते में जाते जाते ठोकर लगती है, नीचे गिरता है, मस्तिष्क में चोट लगी, दोनों नेत्र की ज्योति मेरे देव अधिदेव महादेव ने रहनू को दी, दोनों नेत्र। आप जब शंकर भगवान की स्तुति में जुड़े रहते हैं, भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहते रहते हैं, तो शिव आपको संभालता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव मंदिर में जाकर अगर आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये मानकर चलना कि आप शंकर भगवान की बेटी हो, शंकर भगवान के बेटे हो। शिव आपको देने में पीछे नहीं हटेगा, शंकर आपको संभाले। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, पर आप शिव के मंदिर जाना ना छोड़िए, आप शंकर के मंदिर जाना ना छोड़िए। रेणु की आंख की ज्योति वापिस आई जब शंकर का वो पुत्र बन गया कि ये शिव का है।
आप अपनी दुकान अपनी मत सोचो, ये सोचो कि ये शिव की है, वो चलाए। आप अपना सोचते क्यों? आप अपना सोचना छोड़ दो कि ये हमारा है ही नहीं, ये तो सब तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम ये विचार क्यों करते हो कि मेरा है? रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने एक पत्र, अच्छा रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने अपनी मां से शर्त लगाई थी कि मैं पंडाल में बैठकर तेरे साथ कथा सुनता हूं, क्या मेरा भोले बाबा सुनकर मुझे सरकारी नौकरी दे सकता? रतनगढ़ की कथा में मैं सुनीता शर्मा, जोधपुर राजस्थान से आपको प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर सच्चे मन से कथा सुनने से क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। मैंने रतनगढ़ में पहली बार 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मैं बाबा से अपने बेटे से कहकर आई थी कि बाबा कथा है सीहोर वाला, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। बेटा कहता है तो एक बार मेरी नौकरी के लिए मांग कर देखो, मैं भी तो सोचूं कि होती है कि नहीं होती। बाबा के बेटे ने मुझे पंडाल में कथा सुनने के लिए भेजा, खुद छोड़ने जाता। बाबा की कृपा से मैं कथा पंडाल में बैठकर 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, लोगों को 3 महीने में पत्र लिखना पड़ता है, मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 18 दिन भी पूर्ण नहीं हुए और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा, सरकारी नौकरी बाबा ने मुझे मेरे बेटे को प्रदान करी। दूसरा पत्र देखिए, मैं सुफेदी देवी, पति प्रकाश चंद्र प्रजापति, मोबाइल नंबर ये है, जिला दौसा, तहसील महवा, ग्राम अकरुन की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। श्री शिव महापुराण कथा सुनने का क्या फल मिलता है, मैं छाती ठोक कर बताती हूँ। बाबा, हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन जब से हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाना प्रारंभ किया। बाबा कहते हो जो पंडाल में बैठकर मांगोगे वो दिल से बाबा देता है, सुनता है, मनोकामना पूर्ण करता है। बाबा, हमने भी 16 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मेले में 2 घंटे की कथा हमको मिल पाई और हमने 2 घंटे की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से केवल अपने बच्चे की नौकरी मांगी थी और 3 महीने में बाबा देता है, या व्यासपीठ से कहते हो, और बाबा ने 1 महीना भी पूरा समाप्त नहीं होने दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी एसएससी एमटीसी सरकारी नौकरी 5 अप्रैल 2025 को मेरे बाबा ने गुजरात के अहमदाबाद में ज्वाइनिंग दिला दी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? आप शिव के पुत्र बन जाओ, आप शिव की पुत्री बन जाओ। एक बात बताइएगा मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई बेटा है, उस बेटे को आपने किसी को गोदी दे दिया, अब जवाबदारी किसकी है? आपकी कि उसकी? जम के तो बोलो। जिसको तुमने बेटे को गोदी दिया है, बेटी को गोदी दिया है, शादी करने की जवाबदारी उसकी, पढ़ाने की जवाबदारी उसकी, दवाई औषधि की जवाबदारी उसकी, जिसको तुमने दिया जवाबदारी उसकी। अब आपने अपने आप को शंकर को दे दिया। मात पिता तुम शरण गम किसकी, भोले शरण किसकी, और तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश।
उसके आश्रित हो जाऊं ना, बच्चे को उछालो, बच्चा मुस्कुराता है, डरता है नहीं, मुस्कुराता है। क्यों? उछालने वाला मेरा बाप है, उछालने वाली मेरी माँ है। जैसे नीचे आऊंगा मेरे पापा मुझे हाथ में झेल लेंगे, उसी तरह शिव तुम्हारे बाप हैं, पिता है, माँ जगत जननी दुर्गा तुम्हारी माँ है, वो झेल। एक महिला ने पत्र लिखा है, रोटी कहे अन्न के भी नाले थे, पत्र में उसने लिखा, फोटो लगाए, एक एक फोटो उसने पूरे पत्र में लगाए कि भोजन तक के लाले थे, कुछ नहीं था। किराए के मकान में रहती थी गुरुदेव। मेरा नाम कुसुम कंवर, पत्नी श्रीपाल सिंह जी कंवर, काशी 13A अतिशय रेजिडेंसी सेंट थॉमस स्कूल के पास धावास जयपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। किराए के मकान में रहती थी, कुछ नहीं था। पहली बार टीवी पर कथा सुनी, बाबा से दिल लग गया और शिव को अपना पिता मान लिया। बाबा से कहती थी मेरे पास कुछ भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, खाने के भी लाले पड़ते हैं, तू कृपा करेगा सब कुछ होगा। बाबा हमारा थोड़ा सा धन था वो किसी ने ले लिया और दिया भी नहीं, हम दिन रात रोते थे, क्या करें। तब हम सीहोर गए 2022 में, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, भीड़ बहुत थी, कंकर शंकर की पूजन करें, रुद्राक्ष मिला नहीं, बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। हमने विचार कर लिया हर साल सीहोर जाना है, 4 बार सीहोर पहुंच गई। बाबा से बस कहती तू मेरा बाप है और मैं तेरी बेटी हूँ, बेटी का हाथ कब थामेगा बाबा। 2022 से बाबा की आराधना करना चालू करी, शिव कृपा से आज मेरे बाबा ने खुद का प्लाट दिलाया, खुद का मकान दिलाया और बाबा ने कोई कमी नहीं रखी, खुद की 4 व्हीलर गाड़ी दिलाई। मैं जिसका मकान का भी फोटो लगा रही हूँ, गाड़ी का भी फोटो लगा रही हूँ, मेरे पति का अच्छा काम चल रहा है उसका भी मैं फोटो लगा। ये शिव, ये शिव। मेरी देवरानी को पैरालिसिस हो गया, डॉक्टर ने कहा इसके ब्रेन में क्लॉट जमे हैं, पैरालिसिस मार गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसको उठने में समय लग जाएगा। मैंने रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी देवरानी भी उठकर बैठ गई, जिसका मैं फोटो लगा रही। डॉक्टर ने मना कर दिया था ये उठ नहीं पाएगी क्लॉटिंग के कारण, मेरी देवरानी भी उठकर बैठ। ये शिव, ये शंकर, आप उसको अपना मानो, वो आपका पिता है, वो आपकी माँ है। मात पिता तुम शरण कहो किसकी, बोले शरण कहो किसकी, और तुम बिना और न दूजा, भोले बिना और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश उसके हो जाओ, तुम उसके हो जाओ। बोल बम का नारा है। जितने रोड पर मेरी बहनें बैठी हैं, जितने रोड पर मेरे जीजा बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, रोडों पर बैठे, पेड़ों के नीचे बैठे, पंडाल में बैठे, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा सुनो। पर आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा जयपुर से सुन रहे हो तो आज से एक नियम बना लो कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शंकर आज से मेरा पिता है, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं। आज से मैंने अपने बाप पर सब छोड़ दिया, वो सब उसके आश्रित हूं, मैं उसके आश्रित, मेरा कुछ उसके आश्रित। क्या ना देगा, क्या ना प्रदान करेगा। आज कथा पूरी हो जाएगी, आप अपने अपने घर चले जाओगे, हम भी कुबेरेश्वर बाबा के घर चले जाएंगे। और इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी आपको 3 महीने में पत्र लेकर कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर जरूर बुला ले। पत्र इतने हैं, हम सारे पत्र तो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत पत्र है, बहुत पत्र लेकर हम लोग सीहोर भी नहीं जाते। आपके पत्र उसमें मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है। किसी के मन में संशय हो, किसी पत्रकार बंधु, अन्य बंधु, सोशल मीडिया वालों को संशय हो कि ये पत्र कहीं कोई लेकर तो नहीं आता, कहीं ये पत्र आप लोगों, हम तो आपको पहचानते भी नहीं। जितने लोग यहाँ पत्र लिखकर भेजते हैं हम लोग आपको नहीं देखे। हम जब जिस जजमान के यहाँ ठहरते हैं, श्री बजरंग लाल जी के यहाँ, सुधीर जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, उनसे पूछ लो, आज भी 7 दिन हो गए हम ना इनकी बेटी को जानते हैं, ना हम इनके बेटे को जानते हैं, ना हम इनकी बहू को जानते हैं, ना इनके हम रिश्तेदार को जानते हैं। आप उनसे पूछना।
कोई दूसरा महाराज कथा करने आता तो पहले संबंध बनाता, हाँ ये इनके रिश्तेदार हैं, इनको सम्मान देना पड़ेगा, जजमान है, इनको जोड़ कर चलना पड़ेगा, तो आगे फिर बुलाएंगे, फिर हमको बुलाएंगे। हम संबंध तुम्हारा केवल शंकर से जोड़ने के लिए आए हैं कि वो देगा तो तुम दूसरी बार बुलाओ। सीहोर वाला महाराज नहीं, हम आपका संबंध उस परमात्मा से जोड़ने के लिए आए हैं कि उससे जुड़ जाओगे तो वो तुम्हें देगा तो तुम दूसरी बार बुलाओ। हमारे बोलने से नहीं। यहाँ पर ये अनिल संत जी हैं, शर्मा जी हैं, ये पूरी समिति है, समिति से पूछो। हम किसी के रिश्तेदार को हम नहीं जानते, हम निकलते भी नहीं, कमरे से भी बाहर। ऊपर का कमरा 3rd फ्लोर में एक कमरा दिया, हम नीचे के 2nd फ्लोर में भी नहीं आते, और 2nd फ्लोर तो फ्लोर बाहर हाल में भी नहीं जाते। हमारा कमरा, हमारा शिव नाम, भगवान की भक्ति, जिस जजमान के यहाँ बैठे हैं, सो रहे हैं,